सिक्किम सीमा पर भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द कर दी है। साथ ही भारत ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया है। चीन को दिए जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 16 जून को चीन के सैनिकों ने डोकलम इलाके में भारतीय सीमा में घुसकर जबरन सड़क निर्माण का काम शुरू किया था, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को वहां से हटने की गुजारिश की थी और 16 जून 2017 की स्थिति में लौट जाने को कहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी सैनिकों की इस हरकत का मुद्दा भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया। नाथुला में 20 जून को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया था। तो चीन के साथ जो तनातनी है वो लगातार बरकरार है और बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच जो ये विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन की ओर से आरोप बल्कि उल्टा भारतीय सैनिकों पर लगाए गए कि हमारे सैनिक उनकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सड़क का निर्माण चीन की तरफ से किया जा रहा है और एक के बाद एक ये हरकतें चीन की ओर से लगातार जारी हैं। और इसी के मद्देनजर जो नाथुला दर्रे के जरिए जो मानसरोवर यात्रा होती है उस पर रोक लगा दी गई है, उस यात्रा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि टेंशन जो है भारत और चीन के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो सिक्किम सेक्टर में कल ही वहां पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी हालात का जाकर समीक्षा की थी और ये जो विवाद है ये लगातार गहराता जा रहा है और टेंशन जो है, तनातनी जो है दोनों देशों के बीच वो लगातार बढ़ती जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया गया और नाथुला में जो 20 जून को बातचीत हुई थी उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था और भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी की है। और इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश चीनी सैनिक करते हैं, सड़क का निर्माण चीन करता है, जवाब जरूर दे दिया गया है कड़े शब्दों में विदेश मंत्रालय की ओर से, लेकिन दिखाई दे रहा है कि अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है चीन। पिछले 3-4 दिनों में जो चीन का रिएक्शन है, चीन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिस तरह की भाषा है, उस भाषा से तो मीमांसा यही लगता है। और भारतीय पक्ष ने बहुत ज्यादा संयम से काम लिया और दरअसल 3-4 दिन बाद उन्होंने रिएक्ट किया है। बहुत सख्त है लेकिन बहुत ही संतुलित भाषा है और उसमें उन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया है। ये कहा है कि स्टेटस को मेंटेन करने पर पहले बात हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी यूनिलैटरल यानी एक तरफा तौर पर चीन वहां पर निर्माण करके जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भूटान, चूंकि चीन ने 2 दिन पहले ये कहा था कि भारत इस पूरे विवाद में एक थर्ड पार्टी है, भूटान ने कल एक डिमार्श भी जारी किया। दरअसल भूटान और चीन का कोई कूटनीतिक संबंध है नहीं और भूटान अगर चीन से कोई भी बातचीत करता है तो वो भारत स्थित अपने एम्बेसी के माध्यम से करता है। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि चीन वहां पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी, देश के सामने भी और चीन के सामने भी। लेकिन चीन, जैसा आपने कहा कि चीन की जिस तरह से 3-4 दिनों में जो चीन की भाषा रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। बहुत ही सभ्य और संतुलित भाषा का इस्तेमाल होता है, लेकिन चीन ने पिछले 3-4 दिनों में उन सारी मर्यादाओं को ताक पर रखा है। जी, और नाथुला दर्रे के जरिए जो मानसरोवर यात्रा होती है उसको भी रोक दिया गया है। एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है चीन की ओर से लगातार इस तरह की हरकतों के जरिए। मीमांसा चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मानसरोवर की यात्रा को लेकर भारतीय भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। 2 साल पहले ये मार्ग खोला गया था, ये एक अतिरिक्त मार्ग है, लेकिन इससे उन यात्रियों को जरूर आराम होता है जो कि बुजुर्ग हैं या बीमार हैं और जो 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा उत्तराखंड के रास्ते से नहीं कर सकते। तो इसको लेकर भारतीय काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इसीलिए उसने उस जगह पर दबाव डाला है जिससे भारतीयों को भावनात्मक रूप से तकलीफ पहुंचाई जा सके। और उसने पहले जत्थे को ही रोक दिया और अब पूरी यात्रा को ही रोक दिया है। साथ में वो भारत को ब्लैकमेल कर रहा है कि जब तक इस पूरी उसका हल नहीं निकलता तब तक मानसरोवर की यात्रा नहीं की जाएगी। तो यानी चीन एक तरफ जमीन पर अकड़ दिखा रहा है, जमीन पर अपनी गतिविधियां जारी कर रहा है, सारे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भावनात्मक रूप से भी भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। मीमांसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण ये जानकारी हमें देने के लिए।